कोई की याद नहीं है? याद है? अच्छा पूछ लें। चलिए आप खड़े हो जाइए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू बताइए आप। मतलब क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एवरेज डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यू। ठीक है, बैठिए। आप खड़े हो जाइए। क्या? क्यों याद नहीं है? हैं? बोलते हैं नहीं याद है। कैसे काम चलेगा? आपको याद है? बोलिए। लाइट ईयर का वैल्यू। यही होता है। हैं? छोटो छोटो, याद है? बोलिए। एक बार्न, BARN। क्या माइनस क्या बोल रहे हैं? -28। क्या? मीटर। मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है। बैठिए। आप खड़े होइए। 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर? 100। 1 एकड़ में? नहीं याद है? तो कैसे काम चलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ याद ही नहीं किए। आपको याद है जी? बोलिए। 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, KWH। नहीं याद करके आए हैं? क्यों? भूल गए? मेमोरी पावर कमजोर है। पूरा कंप्लीट किन को याद है? हम पूरा जितना हम लिखवाए हैं सब। 2 बस, 3 और 4 बस। और बाकी लोग आपको याद है? बाकी लोग जिनको नहीं याद है खड़े हो, याद सोटेंगे जरा से। काहे नहीं याद किए जी? खड़े होइए। हैं?
चलिए देखिए पब्लिक, ये बहुत चिंता वाला बात है कि आप लोग सवाल नहीं बनाते हैं और ये कह करके निकल जाते हैं कि बना नहीं, छूट गया, असाइनमेंट नहीं है, बुखार लगल था, एब्सेंट है, आसानी से कह के निकल जाते हैं पब्लिक। यहाँ से तो निकल जाइएगा, आगे तो फंसना ही फंसना है, वहाँ पे कोई उपाय नहीं है पब्लिक, आप कुछ कह करके नहीं निकल सकते हैं। आप जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं वही चीज़ नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा, टाइम पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। आप समझ लीजिए आपको क्या करना है। बहुत आसानी से कह के आप निकल जाते हैं, सर एब्सेंट थे, नहीं आए थे, नहीं बना, असाइनमेंट नहीं है। अब बताइए, इस सब के लिए भी हमको कहना पड़ेगा पब्लिक कि असाइनमेंट रखिए, सवाल बनाइए, बना के आइए, तब पूछिए, तब हमको कहना पड़ेगा, तो फिर क्या फ़ायदा बताइए आप। आपको खुद सोचना होगा ना कि हम भाई सवाल दिए सर बनावेला, तो नहीं बना तो पूछे सर से, हैं? आप बनाइएगा ही नहीं तो कैसे पूछेगा। चलिए आइए ध्यान से देखा जाए। लास्ट क्लास हमने आप लोगों को डायमेंशंस ख़त्म कर दिया था, पूरा यूनिट एंड डायमेंशंस पूरा चैप्टर ख़त्म। आज जो भी ईमानदारी से सवाल बनाए हैं पब्लिक, और जिनको रियल में प्रॉब्लम हुआ कि सर हम बनाए इस क्वेश्चन को नहीं बना, वो ईमानदारी से आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। जो भी 80 तक आप लोग को बनाना, उससे ज़्यादा मत बनाइएगा, 1 से लेके 80 तक। उसके बाद वाला क्वेश्चन में एरर है, इसीलिए बोल रहे हैं 80 तक ही बनाना है आप लोग को, और कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी है तो हम इम्प्रूव करा देंगे। चलिए, जिनको जो भी क्वेश्चन में डाउट हुआ है बनाने के क्रम में, वो सवाल एक बार पूछ लेना। लेकिन एक नज़र देख लीजिए आप लोग, छोटो एक नज़र, हम पिछले के क्लास में कुछ क्वेश्चंस बताए थे, कहाँ तक? 13 तक बता दिए थे ना। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, एक नज़र थोड़ा दौड़ा लेते हैं, छोटा चीज़। सबसे पहले आपको मेन ध्यान रखना है पब्लिक कि फंडामेंटल यूनिट कौन कौन है। फंडामेंटल यूनिट बताए ना, 7 होता है ना, कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर, मतलब 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है पब्लिक, ध्यान रखना है। फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं, सातों का नाम बता दिए। सप्लीमेंट्री 2 होता है, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड है। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता था रेडियन, और सॉलिड एंगल होता था स्टेरेडियन। याद आया? प्लेन एंगल का होता था रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। डिराइव्ड में बहुत सारे यूनिट्स बताए थे पब्लिक, नहीं बहुत सारे, एरिया, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, पावर, प्रेशर, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला के साथ, जो याद भी करना है आपको, उससे रिलेटेड सवाल भी रहेगा। फिर बताए थे आप लोग को प्रीफिक्स, याद होगा, किसी यूनिट के पहले लग करके यूनिट के वैल्यू को जो बदल दे उसको प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा बताए ना। ये चीज़ आप कर सकते हैं पब्लिक। तो कहने का मतलब ये सारे का सारा कौन सा यूनिट था? फंडामेंट, ये प्रीफिक्स था पब्लिक। फिर बताए थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, याद है ना। अच्छा, उससे पहले बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें बताया था सीजीएस, याद है सबको? क्या बताए थे सीजीएस में? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम, टाइम को सेकंड। फिर बताया था एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। एमकेएस, मीटर, किलो, सेकंड, मीटर, किलो और सेकंड। ये एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता था पब्लिक, याद आ रहा है ना सबको। फिर आपको बता दें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें पहला प्रिंसिपल बताते हैं कि जोड़ और घटाव सिमिलर क्वांटिटी के साथ होगा। 3 मीटर 2 सेकंड कभी जुटेगा क्या? 2 मीटर और 5 मीटर जुटेगा ना, एक ही क्वांटिटी है तो जुटेगा। तो जोड़ और घटाव जब भी होगा तो सिमिलर क्वांटिटी के साथ होगा, अलग अलग क्वांटिटी के साथ जोड़ और घटाव नहीं हो सकता है। उसके बाद आपको बता दें पब्लिक, किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा।
जैसे जैसे पब्लिक v² बराबर u² प्लस 2s, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3, 1 2 3, तीनों का डायमेंशन सेम होगा क्या अलग अलग? तीनों का डायमेंशन सेम होगा ना। फिर आपको बताया था 4 गो डायमेंशन के एप्लीकेशन। पहला कन्वर्सन में 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 टाइम ना बताए थे, है ना। इस सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करने में, कोई इक्वेशन सही है गलत उसका पता लगाने में, रिलेशन इस्टेब्लिश करने में, और चौथा अगर डायमेंशन पता है तो यूनिट फाइंड करने में, है ना पब्लिक। अगर डायमेंशंस आपको पता है देन यू कैन फाइंड द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। लिमिटेशंस बताए थे ना। और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट में जैसे बताया था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर, 1 पारसेक, याद है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, 1 लाइट ईयर में 9.46 10 के पावर 15 मीटर, 1 पारसेक में 26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर, पारसेक लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना पब्लिक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर पारसेक, इसको याद रखना है। फिर आपको बताए थे शेक, 1 शेक में 10 के पावर -8, 1 एकड़ 4047 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर बताया था ना, 1 बार में 10 के पावर -28, क्विंटल में 100 kg, टन में 1000 बताया था ना। 1 एटॉमिक मास यूनिट में बताया था पब्लिक कितना? -27 kg ना। फिर ये बता 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल? 10⁻23। 1 मोल गैस अगर लेते हैं तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, 22.4 लीटर होता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम। अगर कोई गैस का 1 मोल लेते हैं, कैसे 1 दर्जन में 12 होता है? नहीं होता है। 1 सैकड़ा में 100, वैसे 1 मोल में 6.022 10⁻23। अगर कोई भी गैस का 1 मोल लेंगे STP या NTP पर तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। कितना लीटर? यहाँ तक तो बता ही दिए थे आप लोगों को। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट था पूरा चैप्टर। अब जिनको जिनको जो सवाल में प्रॉब्लम हुआ है वो सवाल आप लोग आराम से पूछ लेंगे। आप प्रयास कीजिए कि आज पूरा का पूरा फिनिश हो जाए, अगला दिन टेस्ट ले लेंगे आप लोग का। अगर आज ख़त्म नहीं हुआ तो फिर इसके बाद वाला क्लास में पढ़ा के फिर टेस्ट लेंगे, लेकिन टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बोला जाए, हम क्वेश्चन इंपोर्ट कर लेते हैं। बोलिए क्वेश्चन 17। तेरह तक बता दिए थे। एक मिनट, चलिए पब्लिक बारीकी से हम क्वेश्चन को बता रहे हैं और आप लोग थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाइएगा। देखिए छोटू, इधर क्वेश्चन बोल रहा है सीजीएस सिस्टम में हम बोले ना पब्लिक, जितना टाइम आप क्वेश्चन को देंगे उतना कम समय आपको आंसर सॉल्व करने में लगेगा। क्वेश्चन समझिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाया हुआ में से ही है, ये मान लीजिए। मैंने दिमाग में ये मेंटलिटी बना करके रखी है पब्लिक की जो सर पढ़ाएं ओकरे में से अंदर में सवाल है, कोई अलग से नहीं क्वेश्चन दिया। मान लीजिए जे पढ़ाए हैं कॉपी में, अगर वो आपको याद है तो विश्वास रखिए कि आप थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ देंगे तो बनेगा सवाल, कोई अलग से सर चीज नहीं दिए हैं इसमें। क्वेश्चन है इस सीजीएस सिस्टम में द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना डाइन हुआ है? 100 डाइन। इन द अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। नहीं ऐसा ही कहाँ है, किलोग्राम और मीटर और मिनट, कौन सा सिस्टम है?
MKS, CGS। एक मिनट, आप लोग दोनों बोले हैं ना, दोनों हम जरा से लिखते हैं। CGS, MKS। M मने मीटर, K मने KG और S मने सेकंड। कहाँ है मीटर, KG, सेकंड कहाँ है? KG मीटर और मिनट है, मिनट ये तो होगा नहीं। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। कहाँ है पब्लिक? नहीं दोस्त, CGS MKS नहीं है, कोई अलग दुनिया का सिस्टम है। मान लीजिए, है ना, जिसमें एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को क्या चीज से, मास को, टाइम को मिनट से मेजर किया जाता है। तो कहता है 100 डाइन को इस सिस्टम में बदलेंगे तो क्या हो। एक जरा सा काम कीजिए, डाइन इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। होगा ना पब्लिक? 100 डाइन बराबर कितना होगा ये हम लोगों को पता लगाना है। 100 डाइन बराबर कितना होगा पब्लिक, ये निकालना है। जरा गौर से देख लीजिए कैसे हम लोग बनाएंगे। 17 नंबर सवाल हम लोग करते हैं। इधर आप बगल में फोर्स का डायमेंशन लिख लीजिए। फोर्स का डायमेंशन लिख लेना। क्या फार्मूला होता है? MLT माइनस, बताइए फॉर्मूला क्या होगा? N1 UN बराबर N2। यूनिट जो है वो CGS में ना है पब्लिक, और ये वाला यूनिट ई वाला सिस्टम में ना है, नया सिस्टम में है पब्लिक। ऐसा कीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू पहिलका में कितना दिले है? 100। कितना दिले है? न्यूमेरिकल वैल्यू पहिलका में कितना दिले है? 100। और इसका यूनिट बताइए क्या हो जाएगा? फोर्स ना है डाइन जी, तो बताइए क्या लिख दे, जल्दी से बताइए। M1 L1 T1 के पावर -2 कितना होगा? दूसरा सिस्टम N2 उसका निकालना है। और U2 बताइए, यूनिट बताइए। M2 L2 T2 के पावर -2। आप बताइए N2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 100 बटा M1 बटा M2, L1 बटा L2 और T1 के पावर -2 और T2 के पावर -2। आइए पब्लिक, 100 M1 मास इन पहला, मास इन पहला, पहला में क्या है पब्लिक? CGS। बताइए CGS में मास को क्या चीज है? और दूसरका में पब्लिक जो है वो क्या चीज में है? किलोग्राम। क्या चीज में है? लेंथ इन पहिल का बताइए, सेंटीमीटर, और दूसरका लेंथ बताइए, मीटर, और तीसरका बताइए टाइम, सेकंड के पावर -2, और ये को जो हो जाएगा मिनट के पावर -2। बस कैलकुलेशन करना है पब्लिक, कहानी खत्म। याद रहे, इस CGS में था पहिल का तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये अलग सिस्टम में है किलोग्राम, मीटर और मिनट में, है ना। तो पब्लिक रख दिए, आपको आइडिया लग गया होगा कि सर क्या कर रहे हैं। ये ग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ना, सेंटीमीटर रहने दीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, 100 सेंटीमीटर होगा ना। सेकंड के पावर कितना? -2। ऐसा करते हैं, मिनट को आप सेकंड में बदलिए, बोलिए 60 सेकंड होगा कि नहीं होगा? 60 सेकंड, और उसका पावर कितना हो जाएगा? -2 होगा कि नहीं होगा? चलिए, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 100 से 100 भी गया। हटाइए ना, कितना बचेगा जी? 1/1000 गुने सेकंड के पावर -2 बटा 60 के पावर -2 और सेकंड के पावर -2, कट ना गया जी। सेकंड के पावर -2, सेकंड के पावर -2 कट गया पूरा, है ना। इस 60 के पावर -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 के पावर 2 माने 60 के स्क्वायर, और 60 के स्क्वायर मतलब कितना? 3600, और 3600 में 1000 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3.6। यानी N2 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 3.6 के बराबर होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमानदारी से पूछ रहे हैं ना, जो नहीं बना वही ना पूछ रहे हैं। हाँ आइए, इसको नोट कर लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन CGS सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 100 टाइम्स इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट। ऐसे ही करके बनाना। हो गया? बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? आइए पब्लिक इधर, क्वेश्चन नंबर 18 छोटू, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? सुनिएगा ध्यान से। ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी NU। एक बात आप लोगों को बताते हैं पब्लिक, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, इसका वैल्यू पाया गया है NU के बराबर। N हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और U हो गया इसका यूनिट। तो आपको हमने बताया है 1 मीटर बराबर ना 100 सेंटीमीटर बताया है? और 1000 मिलीमीटर। अरे 100 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए ना भाई, 10 से फिर गुना। तीनों बराबर है कि अलग अलग है? देखिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट अलग है, यूनिट अलग है, यूनिट अलग है। हाई एक ही क्वांटिटी ना, एक ही क्वांटिटी में ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो एक बात आप लोग को बताते हैं, N1 U1 बराबर इंटू U2 बराबर इंटू N3 U3। अगर ऐसा कभी मिलता है N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर N3 U3, इसका मतलब हुआ कि NU हमेशा क्या होगा पब्लिक? कांस्टेंट हो। NU न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके यूनिट का प्रोडक्ट एक सिस्टम में, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट दूसरे सिस्टम में, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट तीसरे सिस्टम में बराबर होता है। क्या होता है पब्लिक? बराबर होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट एक सिस्टम में, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट दूसरे सिस्टम में, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट तीसरे सिस्टम में, तीनों क्या होता है पब्लिक? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट एक सिस्टम दूसरे तीसरे सिस्टम में बराबर, इसका मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को गुना करेंगे तो ये कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बटा u होगा कि नहीं होगा पब्लिक? और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब n जो हुआ u के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि इनवर्सली हुआ? देखिए ये नीचे में ना है पब्लिक, इसका मतलब ये बढ़ावेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? घटेगा, और इसका घटावेंगे तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसको बोलते हैं फिजिक्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी n प्रोपोर्शनल टू 1 बटा u, n प्रोपोर्शनल टू 1 बटा u। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ऑप्शन है वो लगा सकते हैं, डी ऑप्शन है शायद। चलिए नोट कर लीजिए, 18 नंबर सवाल का जवाब है NU कांस्टेंट रहेगा। हो गया। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पब्लिक आइए। 21 नंबर सवाल, किनको किनको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद है? रेज योर हैंड प्लीज। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद नहीं है? क्या कर रहे हैं पब्लिक बताइए, ऐसे कैसे पढ़ेंगे तो याद होगा बताइए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं याद है, जो सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल इस चैप्टर का। देखिए इधर क्वेश्चन बोल रहा है P प्लस ए बटा भी स्क्वायर और भी माइनस बी ये हमेशा कांस्टेंट है, यहाँ इक्वल टू छोटे। देखिए पब्लिक P प्लस ए बटा भी स्क्वायर और भी माइनस बी ये कांस्टेंट है, तो बोल रहे ए का डायमेंशन से निकालिए। और सब दिया हुआ है, P इसमें प्रेशर दिया हुआ है, भी आपका वॉल्यूम है। P आपका प्रेशर हो गया और भी आपका क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम, और बाकी कुछ नहीं। सुनिएगा ध्यान से पब्लिक, क्वेश्चन है कि ए का डायमेंशन से निकालिए। जरा गौर से देखिए, ये दोनों टर्म को जोड़ा जा रहा है कि नहीं जोड़ा जा रहा है? एगो इसको और इसको क्या किया जा रहा है पब्लिक? जोड़ा जा रहा है। आपको पता होगा पब्लिक, जोड़ और घटाव जब भी होता है सिमिलर क्वांटिटी के साथ होता है। किसके साथ होता है? जोड़ और घटाव जब भी होता है तो किसके साथ होता है? आप बताइए, दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही क्वांटिटी के साथ ना जुटेगा जी। अगर ई वाला प्रेशर होगा तो ई वाला भी क्या होना चाहिए? यानी ए बटा भी स्क्वायर प्रेशर होगा। ए बटा भी स्क्वायर क्या होगा? अगर ये प्रेशर नहीं हुआ तो नहीं जुट पाएगा। अगर हम जानते हैं कि प्रेशर है तो प्रेशर को जोड़ेंगे प्रेशर के साथ ना। अगर P प्रेशर है तो A बटा भी स्क्वायर भी क्या होगा? प्रेशर। तो आप बताइए A बराबर क्या होगा? प्रेशर गुने वॉल्यूम का स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशंस बताइए, ml-1 T-2 ना हुआ। प्रेशर का डायमेंशन याद है ना? और वॉल्यूम का होता है L के पावर 3, अगर स्क्वायर ना होगा। अच्छा एक मिनट, आपको डायमेंशन नहीं यूनिट निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला याद होगा, फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा और वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया पब्लिक। चलिए फोर्स का सीजीएस में निकालना है, ऑप्शन में तो ही होगा। फोर्स का सीजीएस क्या होगा? एरिया का मीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ना होता है, तो लेंथ भी सेंटीमीटर ब्रेथ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगुने वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ ब्रेथ हाइट सेंटीमीटर 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 क्यूब, वो का स्क्वायर ना है पब्लिक, सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर हुआ। यानी डाइन क्यूब का स्क्वायर 3 दूनी का कितना हो गया? 6। पावर से पावर गुना होता है, और 6 में से 2 को कटेगा तो 4 को बचेगा ना, तो डाइन सेंटीमीटर के पावर 4, डाइन सेंटीमीटर के पावर 4, डाइन सेंटीमीटर के पावर 4 हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से।
प्रेशर उसको लिखे, प्रेशर, ब्रेशर लिख ले, पी पी पी। हाँ ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए। 27, 27। अच्छा ठीक है, पहले 27 भी तो पूछ रहे हैं ना। हो गया पब्लिक? ट्वेंटी सेवन, 27 पूछ रहे हैं पब्लिक। 27। आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट? कौन डायमेंशनली करेक्ट है, एक एक करके निकालना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है पब्लिक, आप जल्दी से बता दीजिए। हाँ, प्रेशर बराबर एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। आप जल्दी से बता दीजिए, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है छोटू? ml-1 T-2 होता है ना। एनर्जी बटा एरिया, एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। अब पर यूनिट एरिया, एरिया नीचे ना, कट गया पब्लिक। mt-2 क्या बराबर आया है? बराबर तो नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है पब्लिक, जल्दी से बताइए। दूसरा क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, दूसरा वाला है पब्लिक कि प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पब्लिक? प्रेशर का डायमेंशन बताइए। ml-1 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बताइए। ml² T-2 वॉल्यूम L के पावर 3 ना होगा? बताइए तो जरा सा, ml के पावर -1 और T-2 क्या बराबर है? यही सही। आप 3 चेक 4 चेक करने की जरूरत ना है, जहाँ आंसर मिल गया आंसर, बस रुक जाइए। ये 28 का था पब्लिक सॉल्यूशन, सॉरी 27 है ये। कौन डायमेंशनली सही है, तो एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। चलो ऑफिस में जाएंगे, सोएंगे, सो जाइए। लीजिए इसको पीजिए, ठंडा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 भाई क्यों पूछ रहे हैं, वो सेम क्वेश्चन तो है। 28 देखिए। हाँ, अभी जो क्वेश्चन बता वही ना है, नहीं बनेगा।
P प्लस A बटा V स्क्वायर और V माइनस बी, छोटका b होगा, बराबर RT, माने पूरा R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, छोड़िए ना उतना टेंशन हो चाहिए। ऐसे सब लिखल है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, A B R कांस्टेंट है, A B R कांस्टेंट है। तो बोल रहा है कि A का डायमेंशन था, खाली यहीं से हमको मतलब है। तो आप ही बताइए A बटा V स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्यों प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर के साथ जोड़ रहे हैं ना, A बटा V स्क्वायर प्रेशर होगा। इससे आसान और क्या होगा पब्लिक, A बराबर प्रेशर गुने क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का स्क्वायर होगा कि ना। प्रेशर का डायमेंशंस बताइए, ml माइनस 1 T माइनस 2, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, L के पावर 2 का स्क्वायर ना, सॉरी L के पावर 3 और उसका स्क्वायर ना बबले, क्योंकि वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L के पावर 3। आइए बबले, ml के पावर 6 हो गया, 6 में से घटेगा 5 और T के पावर माइनस 2। बताइए ml के पावर 5, T के पावर माइनस 2 कहीं है, पहला वाला ऑप्शन, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 29, आइए पब्लिक इधर ध्यान दीजिए प्लीज। क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ, पब्लिक इधर, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ। आप बाकी मत समझिए कि सर फ्रीक्वेंसी कुछ होता है, पढ़ेंगे आगे हम लोग। अभी फिलहाल देखिए कि फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, है ना। वो कैसे डिपेंड कर रहा है देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है सी एम के पावर एक्स और के के पावर वाई। याद रहे सी क्या है, डायमेंशनलेस, माने कांस्टेंट समझ लीजिए, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। अच्छा एम क्या है इसमें, क्या मास का डायमेंशन पता है सबको, क्या होता है। और के क्या है पब्लिक, नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट है। के क्या है, अगर आप सीट वाला फॉर्मूला याद किए होंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा लेंथ। फोर्स बटा क्या होता है, हाँ फोर्स बटा लेंथ होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स बटा लेंथ को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 और लेंथ का एल से एल कट गया mt माइनस 2, यह स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया पब्लिक। mt माइनस 2 स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। और f क्या है, फ्रीक्वेंसी। f क्या है पब्लिक, फ्रीक्वेंसी। और इसका डायमेंशन सबको पता है कि t माइनस 1 होता है। क्या होता है पब्लिक, भाई भाई लिखिए नहीं दोस्त, देखिए काहे लिखे में लग रहे हैं, समझिए ना भाई, समझा रहे हैं तो समझिए, अभी थोड़ा लिखिए नहीं। आप बोल रहे हैं ना कि x और y का वैल्यू क्या होगा, क्या ऐसा नहीं बताए हैं, क्या करेंगे इसके बाद बताइए तो।
थर्ड एप्लीकेशन, उसमें क्या बोले थे, एक्स और वाई का मान निकालना, मैंने फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है मास पर, स्प्रिंग कांस्टेंट पर, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकाले। क्या करते थे याद है जी, टेकिंग डायमेंशंस, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस लेंगे। इधर बताइए फ्रीक्वेंसी है t-1 ले लेना, c का तो होगा नहीं पब्लिक, m मास है तो m के पावर x, और k का क्या आया है mt-2, और इसका पावर क्या हो जाएगा y, हो जाएगा ना। तो t के पावर -1, m के पावर x, m के पावर y, t के पावर -2y। आप ही बताइए t के पावर -1, m के पावर x प्लस y ना हो जाएगा, और t के पावर कितना -2y। क्या करेंगे जल्दी से बताइए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो इधर m के पावर कितना, m के पावर x प्लस वाई बराबर 0 ना होगा, m के पावर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का वैल्यू 0 ही है ना। अच्छा बबली t के पावर -2y -1 होगा ना, कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना 1/2। तो देखिए x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू भी 1/2, तो x और y दोनों का वैल्यू 1/2 होगा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा y का वैल्यू प्लस 1/2 ना है तो -1/2 आएगा, x का वैल्यू -1/2, y का वैल्यू 1/2, यही तो आंसर होगा। नहीं समझे, बोलिए कि सर नहीं बताए हैं ऐसा क्वेश्चन, कॉपी में बताए हैं, समझने का जरूरत है। बार बार बोल रहे हैं कि जो कॉपी में पढ़ा दिए ओकरा से एक बूंद अलग कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। नोट्स सही ढंग से आप कंप्लीट करिए, सवाल कैसा भी बनेगा आपसे। थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, याद भी करा कीजिए, है ना, कैसे काम चलेगा जी। जितना आप पब्लिक मटियाएंगे उतना ही भास्ट होते चला जाएगा फिजिक्स। आपको बोल रहे हैं तो सुनिए, एटलीस्ट जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं पब्लिक, आपके लिए बहुत ही आसान होगा यदि आप मेरे साथ चलेंगे कदम से कदम मिला के तो, और नहीं तो पीछे रह जाइएगा। नेक्स्ट 33 है 31 कहाँ बनाए आप, 31 नहीं बना, कहाँ बनाए कि नहीं बना भाई,
और 30 नंबर कौन बना लिए जी? आप बना लिए? कैसे बनाया? देख लाइए कॉपी। थर्टी इसका डायमेंशन कहाँ से लाए आप? m का डायमेंशन ml के पावर -1। हमको कहने का मतलब m का डायमेंशन क्या लिखे? ml-1। नहीं, m का डायमेंशन आप वही लिखे हैं, सही है। यहाँ भी b का डायमेंशन आया है, ये तो लैटेंट हीट ही होगा। m का डायमेंशन ml-1 क्यों लिखे हैं आप? तो m क्या कहता है बताइए आप? m लीनियर मास डेंसिटी कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मास पर यूनिट लेंथ होता है। हाँ सही है, फॉर्मूला वाला सीट में है। ठीक है जाइए, सही है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पहले समझिए आप लोग, हो गया है ना? इधर उतार लिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन 30, जहां कहीं डाउट हो जरूर क्वेश्चन पूछे। देखिए इधर क्या बोल रहा है, एक क्वांटिटी है ए और बी, ए और बी। ए क्या दिया हुआ है? ए क्या दिया हुआ है? और एम क्या दिया हुआ है? लीनियर डेंसिटी। क्या दिया हुआ है? फोर्स का डायमेंशन याद है? क्या होता है? mlt-2 mlt- और लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट लेंथ। नहीं समझा? लीनियर डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, यानी ml के पावर कितना हो गया? -1। ऊपर जाएगा तो बोल रहा है कि b का डायमेंशंस बताएं, जबकि m बराबर कितना है? a बटा b। तो आप बताइए b बराबर क्या होगा? जल्दी से बताइए। a बटा m। ऊपर चला जाएगा, ये m चलाएगा। a का हो गया फोर्स mlt-2 और m का हो गया पब्लिक ml-1। m से m कट गया, l ऊपर जाएगा तो l के पावर 2 t के पावर -2। किसका डायमेंशन आपको बताए हैं? लैटेंट हीट का। किसका डायमेंशन है? लैटेंट हीट। नोट कर लीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने से ही पता चलेगा पब्लिक सारा चीज, कितना आपने पढ़ा, कितना सीखा, क्या है नहीं है, किस तरह का क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, ये सारा चीज। हो गया? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? 31। देखिए छोटू,
हाँ 31 प्लीज। बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज इतना। एक काम करते हैं, वेलोसिटी जो है किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, मैंने ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिर रहा, सुनाई दिया? ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिरा, उसका वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है पब्लिक? g के पावर p और h के पावर q, g के पावर p और h के पावर q। g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h हाइट है। g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट, देखिए कौन क्या है? v वेलोसिटी हो गया, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया या एक्सीलरेशन लिखना है, और h हो गया आपका हाइट। तो कहता है p और q का वैल्यू क्या होगा पब्लिक? p और q का वैल्यू क्या होगा? एक काम करते हैं, थोड़ा सा दोनों तरफ क्या ले लें, जल्दी जल्दी बताइए। टेकिंग, ये पूछे वाला क्वेश्चन है, बताइए तो। टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, बताइए जल्दी जल्दी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन और इसका होल पावर p, और h हाइट का l ही ना होगा, इसका पावर q। lt माइनस 1 बराबर l के पावर p और t के पावर माइनस 2p और l के पावर कितना q। lt माइनस 1 l के पावर p प्लस q और t के पावर माइनस 2p होगा कि ना? आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे कि इधर माइनस 2p या इधर 1, तो माइनस 2p बराबर माइनस 1 ना होगा? तो आप बताइए p बराबर कितना हो जाएगा? p बराबर कितना? p बराबर कितना? 1/2 और l के पावर p प्लस q और l के पावर कितना हो जाएगा यहाँ 1, तो p का वैल्यू 1 आ गया जी। p का वैल्यू 1/2 प्लस q बराबर 1, तो q का वैल्यू 1 माइनस 1/2 और 1 में से 1/2 घटाए तो 1/2, तब p का भी वैल्यू 1/2 और q का भी वैल्यू 1/2। ऑप्शन नंबर बी यही आंसर। बताइए, एक ही तरह का सवाल और 2 बार पूछ रहे हैं, घुमा के खाली पूछ दिया तो आप लोग भी घूम गए पब्लिक। हमने क्या बोला पब्लिक? सवाल बनाइए, नहीं बनता है तो जो हम बताएं उसको बनाइए, एक बार 2 बार बनाइए तो अगला क्वेश्चन बनेगा। एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो मुश्किल है फिर आगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। गलत क्वेश्चन है जी सर, काट दीजिए क्वेश्चन, काटिए।
33 नंबर क्वेश्चन काटेंगे आप लोग। 34 बताने दीजिए। आइए इधर पब्लिक, एक एथलीट है, इधर छोटू। एन एथलेटिक कोच टोल्ड हिज टीम, पब्लिक इधर, एक एथलेटिक का कोच है, पब्लिक खिलाड़ी का कोच है, वो अपने टीम को बोलता है मसल्स टाइम स्पीड इक्वल पावर। एक मिनट, मसल्स टाइम्स स्पीड, टाइम माने गुना, 3 टाइम्स माने 3 गुना होता है ना, वैसे मसल्स टाइम्स स्पीड माने स्पीड में मसल से गुना करना है, मसल्स है ना टाइम्स स्पीड। अरे 5 टाइम्स मतलब समझ गए ना, 5 गुना है, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, मसल्स टाइम्स माने मसल्स गुना किसका, स्पीड का, वो किसके बराबर है, पावर के बराबर। तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि मसल्स किसके इक्विवेलेंट है। आप बताइए मसल्स बराबर क्या फॉर्मूला, पावर बटा स्पीड। क्या पावर का डायमेंशन पता है आप लोग को, क्या जल्दी से बताइए। ml² t-3 और स्पीड का LT-1। क्या सही बोल रहे हैं ना, एम एल एस एल कट जाएगा तो एल बचा, और टी के पावर कितना हुआ -2 ना, -3 + 1 -2, ml t के पावर पहचानते हैं इसको, क्या है जी, इट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। किसका डायमेंशन है, यानी वो फोर्स होगा, नोट कर लेते हैं ml t-। हाँ ठीक है, उसमें 2 को गलती से हो गया, ऑप्शन लगा लीजिए कोई, ए और सी दोनों। मसल्स टाइम्स स्पीड माने स्पीड्स का मसल गुना, स्पीड का मसल गुना, मसल्स टाइम्स स्पीड का मतलब यही हुआ, स्पीड का मसल्स गुना। हो गया। नेक्स्ट 35, आइए 35 बता रहे हैं। इधर चलो पब्लिक, क्या बोल रहे हैं पहले ध्यान से समझिए। हेलो इधर, पी क्या है पब्लिक, पी क्या है, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। और बताइए प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है जल्दी, ml-1 और t-2 प्रेशर का डायमेंशन। c क्या है, c स्पीड ऑफ और लाइट का स्पीड का फॉर्मूला बताइए, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला LT-1। q क्या है, q जी रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जरा गौर से देख लीजिए, एनर्जी का डायमेंशन ml², एरिया का
टाइम का mt माइनस 3 ना हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, t के पावर 1 ऊपर जाए तो -1, और -2 और -1 कितना हो गया -3। तो देखिए p रेडिएशन प्रेशर हो गया, c स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और q हो गया एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। p, c और q। आपको क्वेश्चन बोलता है पब्लिक कि एक्स वाई, अच्छा देन नन जी, यहाँ के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए पब्लिक, अब ये हो गया, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इफ p के पावर x, c के पावर y और q के पावर z आर डायमेंशनलेस, find the dimensions of find the value of x, y and z, where x, y and z are non-zero integer। non-zero integer मतलब जीरो नहीं है। चलिए अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है, वो क्वेश्चन अधूरा है, सुधरवा दिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P रेडिएशन प्रेशर है, C स्पीड ऑफ लाइट और Q रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। तो कहता है कि यदि, उसके बाद यहां से लिखना है, इफ P के पावर x, C के पावर y और Q के पावर z अगर डायमेंशन लेस है तो x, y, z का वैल्यू क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में करना है, निकालना है। पब्लिक आप कैसे इस क्वेश्चन को सोचेंगे, तो हमको इसको डायमेंशन लेस करना है, P के पावर x, P के पावर x, C के पावर y और Q के पावर z, है ना। तो डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ, m का भी पावर 0, l का भी पावर 0 और t के भी पावर 0। तो हम लोग सबसे पहले इसको कंप्लीट तोड़ेंगे हम लोग, P के पावर x, C के पावर y और Q के पावर z। बताइए P क्या है, जल्दी से बताइए, प्रेशर ml - 1 t - 2 हुआ ना, और उसका होल पावर x, C हुआ LT - 1 उसका होल पावर y, और Q क्या हो गया पब्लिक, MT - 3 और उसका होल पावर z हुआ ना पब्लिक। चलिए तोड़िए जल्दी से, m के पावर, l के पावर, t के पावर, l के पावर, t के पावर, m के पावर, t के पावर -3z। आप ही बताइए, m के पावर x और m के पावर z, x प्लस z ना होगा, l के पावर -x, l के पावर +y और t के पावर -2x -y -3z। बताइए बराबर होगा कि ना। m के पावर क्या है, l के पावर -x + z y और t के पावर -2x -y -3z। अब आप ही बताइए कि डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x + z का मान कितना हुआ, -x + y का मान कितना होना चाहिए, और -2x -y -3z का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। एक बात बताते हैं, आप लोग से कैलकुलेशन नहीं होगा। सुनिए, जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना पब्लिक, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू जब आप कैलकुलेशन करेंगे पब्लिक तो x, y, z का वैल्यू कुछ अलग मिलेगा। आपको चाहिए नॉन जीरो इंटीजर। क्या चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा इंटीजर आपको लेना होगा। तो आइए पब्लिक, आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन के अनुसार ही आप सॉल्यूशन करेंगे पब्लिक, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू -1 है, तीनों में आना चाहिए पब्लिक 0। आता है कि नहीं देख लीजिए, x + z 0 आ रहा है, तीनों को जोड़िए। अरे x का वैल्यू 1 है ना, z का वैल्यू -1 0 आएगा, -x + y 0 आएगा कि ना, -x + y ना 0 आएगा। यहाँ रखिए तो ये हो जाएगा -2, आई हो जाएगा -1, आई हो जाएगा +3, 0 आ जाएगा कि ना, नहीं समझे। यानी आंसर जो होगा वो x का वैल्यू क्या होगा 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू कितना -। बताइए कोई 0 आया है आपका, नॉन जीरो है कि 0 है जी, नॉन जीरो है कि 0 है। क्वेश्चन में बोल रहा था नॉन जीरो इंटीजर, तो नॉन जीरो इंटीजर 1 और -1, यही आपका आंसर। नोट कर लीजिए, यहां से नोट करना है। चलिए
चलिए पब्लिक, तो इतना आप लोगों को कंप्लीट करके आना है और आप लोगों को याद रहे कि अगला दिन ना तो कॉपी छोटे और ना पब्लिक कुछ असाइनमेंट छोटे, पूरा बनाना है। अगर नहीं बनेले रहिएगा, कुछ बहाना लगाएं तो फॉर्मूला सुनेंगे, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब सोटेंगे, यानी सोटाना ही सोटाना अगर आप नहीं बना के आए तो पब्लिक। सबसे पहले चेक करेंगे न्यूमेरिकल्स 35 के बाद 70 तक 80 तक आपने ट्राई किया कि नहीं, ट्राई कम से कम कर रहना चाहिए। और 1 से 35 तक कोई सवाल पूछेंगे हम बोर्ड पर बुला के, नहीं बनाइएगा तो यहीं उठा बैठे और 2-3 डंडा सोटेंगे भी, इसलिए ध्यान रखिएगा, जाके कंप्लीट कीजिए। 1 से 35 तक कंफर्म और 36 से लेकर 80 तक आपको ट्राई करके आना है और फॉर्मूला फिर से कंठस्थ करके आइए। याद रहे आप लोगों का टेस्ट जो होगा पब्लिक यूनिट एंड डायमेंशन का, वो कब होगा? फ्राइडे को। कब टेस्ट होगा? फ्राइडे को, इसलिए टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। फ्राइडे को टेस्ट होगा और इस बार के टेस्ट में आपको 20 रुपीज टेस्ट फी देने होंगे। पहला टेस्ट फ्री में था, दूसरा टेस्ट चार्जेबल होगा, मतलब चार्ज करना होगा, मतलब चार्ज देना होगा। हो गया? दैट्स ऑल।